इस मूवी की शुरुआत एक ऑर्फनेज से होती है जहां पर एक 10 साल की बच्ची रहती है जिसका नाम सोफी है। सोफी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। सोफी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं सकती थी। वो भी रात को डरती थी कि रात में राक्षस आते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। एक रात सोफी को बाहर से आवाज आती है। जब वो उठ के देखती है तो बाहर बिल्लियां लड़ रही होती हैं। बिल्लियों से यहाँ पर एक डस्टबिन गिर जाता है। तभी सोफी देखती है कि दीवार के पीछे से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और डस्टबिन को सीधा कर देता है। तभी यहाँ पर सोफी एक जायंट को देखती है जो बहुत बड़ा होता है और जायंट भी सोफी को देख लेता है, जिससे सोफी डर कर अपने बिस्तर पर छिप जाती है। लेकिन जायंट अपना हाथ खिड़की से अंदर करके सोफी को उठा लेता है। जब जायंट सोफी को ले जा रहा होता है रास्ते में उसे इंसान मिलते हैं, लेकिन जायंट्स के पास इंसानों से छुपने के नायाब तरीके होते हैं। फिर वो जायंट सोफी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है और जब जायंट सोफी को अपने घर लेकर आता है तो सोफी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायंट उसे देख लेता है। वो सोफी से कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। उसके बाद वो जायंट सोफी को एक कढ़ाई में रख देता है। सोफी को लगता है शायद वो अब उसे खाने वाला है। तभी सोफी को बाहर से आवाज सुनाई देती है। सोफी पूछती है ये किसकी आवाज है, तो वो जायंट जिसका नाम BFG होता है वो कहता है यहाँ पर और भी बहुत जायंट्स रहते हैं। वो साइज में मुझसे काफी बड़े हैं। वो सब अच्छे नहीं हैं, वो इंसानों को खाते हैं। ये सुनकर सोफी डर जाती है। वो सोफी को कहता है तुम मत डरो, मैं इंसानों को नहीं खाता, बल्कि मैं तो सब्जियां खाता हूँ और मैं इस सब्जी को ककड़बूजा कहता हूँ। अब सोफी इससे पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। BFG कहता है तुमने मुझे शहर में देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि तुम शोर मचाकर सबको बता ना दो। अब तुम आगे की जिंदगी यहाँ पर ही गुजारोगी। सोफी कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। BFG कहता है ऐसी गलती मत करना, बाहर मुझसे भी बड़े जायंट हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। उसके बाद वो सोफी को अपनी कश्ती में बिठाता है और उसे सो जाने को कहता है। फिर BFG बैग में से बोतल निकालता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है। सोफी उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर BFG उसे बताता है कि ये सब सपने हैं। सोफी उसे बताती है कि मुझे कभी सपने नहीं आते क्योंकि मैं सो नहीं पाती। फिर BFG एक स्टोरी की बुक पढ़ता है जिसके बाद उसे नींद आ जाती है। उसके बाद BFG एक लाल रंग की रोशनी वाली बोतल को खोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफी उठ गई है और वो भागकर बाहर चली गई है, लेकिन बाहर उसे बड़ा सा जायंट पकड़ लेता है और वो सोफी को खा जाता है। तभी सोफी नींद से उठ जाती है। वो दरअसल ख्वाब देख रही थी। सोफी BFG से कहती है यकीनन ये तुमने किया है। फिर BFG कहता है कि ये तुम्हें दिखाना जरूरी था ताकि तुम बाहर ना जाओ। सोफी और BFG आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बहुत बड़ा जायंट आ जाता है जो बहुत खतरनाक और सबसे बड़ा होता है। दरअसल इसकी उंगली में दर्द होता है, इसीलिए वो BFG से इलाज करवाने आया था। फिर BFG उसकी उंगली पर मरहम लगाने लगता है, लेकिन तभी इस बड़े जायंट को इंसान की खुशबू आ जाती है और वो सोफी को ढूंढने लगता है। सोफी को वहाँ ककड़बूजा दिखाई देता है। वो उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन बड़े जायंट को आज ककड़बूजा खाने का दिल करता है क्योंकि आज उसमें से कुछ अलग तरह की खुशबू आ रही होती है और वह इस ककड़बूजे को खाने ही वाला होता है कि BFG सोफी को देख लेता है। फिर BFG उस बड़े जायंट को कहता है तुम तो सब्जियां नहीं खाते। फिर बड़ा जायंट इस ककड़बूजे को फेंक कर वहां से चला जाता है। फिर सोफी ककड़बूजे में से निकल आती है और सोफी काफी गंदी हो गई थी, जिसकी वजह से BFG उसे नहलाता है। वो साथ ही साथ सोफी को पहनने के लिए कपड़े भी देता है। उसके बाद वो अपने काम पर जाने लगता है। सोफी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। BFG कहता है मैं सपने इकट्ठे करने जा रहा हूँ, तुम नहीं जा सकती। लेकिन सोफी जिद करने लगती है, इसलिए BFG मान जाता है। BFG सोफी को ले जा रहा होता है। तभी बड़े जायंट की आंख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर BFG कहता है मैं बाहर अपने काम से जा रहा हूँ, जिस पर बड़ा जायंट कहता है तुम बाहर नहीं जा सकते, अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चल गया तो वो हमें खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी बड़े जायंट BFG को तंग करना शुरू कर देते हैं और सोफी भागकर एक कार में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है। इन सब बड़े जायंट्स को बारिश से बहुत डर लगता था।
तभी जायंट भागकर एक गार में छुप जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर BFG सोफी को यहाँ से लेकर निकल जाता है। वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और बादलों से भी ऊपर आ जाते हैं। सोफी कहती है ये तारे कितने खूबसूरत हैं। BFG कहता है मैं इनके गाने सुन सकता हूँ। फिर ये दोनों एक झील के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो इस झील में कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। फिर सोफी भी ऐसा करती है। फिर वो सपनों की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर एक दरख्त होता है जिससे सपने गिरते हैं। यहाँ पर ये दोनों सपने इकट्ठे करते हैं और फिर इनमें दोस्ती हो जाती है। BFG कहता है सभी जायंट्स मुझे चिरकुट बुलाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब मुझे एक दोस्त मिला था जो मुझे BFG जायंट बुलाता था। सोफी कहती है मैं भी अब तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। इसके बाद ये लंदन शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी ऑर्फन बच्चे अपने कमरों में सो रहे होते हैं। तभी BFG इन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाता है ताकि इन ऑर्फन बच्चों को सपनों में खुशियाँ मिल सकें। इसके बाद सोफी BFG से पूछती है क्या तुम्हें ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया है। जिसके बाद BFG कहता है जेंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी BFG से पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फिर BFG जवाब देता है कि मेरी उम्र उतनी ही है जब से ये जमीन बनी है, लेकिन हम सब इंसानों से दूर रहते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। BFG सोफी से पूछते हैं कि तुम्हारा कंबल कहाँ है। सोफी कहती है शायद मेरा कंबल तुम्हारी दुनिया में छूट गया था। यह सुनकर BFG कहता है अब तुम्हारा वहां जाना सेफ नहीं है, क्योंकि जेंट्स को पता लग गया होगा कि इनकी दुनिया में कोई इंसान है। इसीलिए BFG सोफी को उसके ऑर्फनेज पर ही छोड़ देते हैं और वहां से चला जाता है। सोफी को रात को नींद नहीं आती, लेकिन उसे लगता है कि BFG उसके आसपास ही है। वो चेक करने के लिए खिड़की से कूद जाती है और ये बात सच थी। BFG उसे बचा लेता है। फिर सोफी उसके साथ जाने की जिद करती है, जिस वजह से BFG उसे साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ के सभी जायंट्स को पता लग गया था वहाँ पर कोई इंसान है। जिसके बाद वो सभी जायंट्स BFG के घर आते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं और BFG के पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन इन्हें सोफी नहीं मिलती। BFG सोफी के कंबल को आग में जला देते हैं और गर्म लोहे से सभी जायंट्स को मारकर भगा देते हैं। उसके बाद सोफी छिपने के लिए उस कमरे में चली जाती है, जो कमरा BFG के खास दोस्त का होता है। वहाँ पर सोफी को एक तस्वीर मिलती है जो कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की थी। फिर सोफी को एक आइडिया आता है। वो BFG से कहती है कि आप सपनों की लैब में एक बुरा सपना बनाओ, जिसमें इंग्लैंड की महारानी को ये बताना है कि सभी बड़े जायंट्स इंग्लैंड में हैं। वो सब के सब बच्चों को मारकर खा रहे हैं और तुम सपने में मुझे और हुद को भी दिखाना, ताकि हम महारानी के सामने जाएं तो उन्हें हम पर यकीन हो जाए। और सोफी की बात मानकर BFG ऐसा ही करता है। सपना बनाने के बाद BFG इंग्लैंड की रानी के महल तक पहुंच जाते हैं और खिड़की से रानी की नींद में सपना छोड़ देते हैं। अब महारानी वो ख्वाब देखती है जो सोफी उसे दिखाना चाहती थी। जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। वो अपने सपने के बारे में अपनी PA को बताती है। PA कहती है वो तो सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन जब PA आज की न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि कल रात शहर से बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सपने में जिक्र किया था। जब महारानी पर्दा हटाने के लिए कहती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सोफी खड़ी है। इसके बाद सोफी महारानी को BFG के बारे में बताती है और इनसे वादा लेती है कि इनके सिपाही BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सोफी के कहने पर BFG रानी के सामने आता है और वो इनसे अदब से पेश आता है। ये बात महारानी को काफी अच्छी लगती है, क्योंकि जायंट्स को इंसानों के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इनके बोलने की आदत भी अलग होती है, इसीलिए BFG भी लफ्जों को उल्टा सीधा बोलता है। इसके बाद रानी सोफी और BFG की खास खातिरदारी करती है। यहाँ पर इन दोनों को बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। BFG को खाने बहुत पसंद आते हैं और इसके बाद वो रानी को बताता है कि किस तरह से बड़े जायंट्स बच्चों को खाते हैं और इन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। फिर BFG सबको ककरबूजे का शरबत पिलाता है, जिससे सबकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसके बाद रानी BFG की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है।
फिर अपने सिपाहियों को बीएफजी के बताए गए रास्ते पर भेजती है। अब वहां पहुंचकर बीएफजी तमाम सिपाहियों को बॉर्डर पर ही रुकने के लिए कहता है। अब बीएफजी सोफी के साथ अपनी लैब में जाते हैं ताकि वो ऐसा सपना बना सके कि तमाम बड़े जायंट्स को गिल्टी फील करवा सके। आखिरकार वो ऐसा सपना बना लेता है। जब वो अपना सपना छोड़ने जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि सपना छोड़ने वाला डिवाइस तो वो महारानी के महल में ही छोड़ आया है और इस डिवाइस के बगैर किसी की भी नींद में सपने को नहीं डाला जा सकता। अब इस बात पर बीएफजी को बहुत अफसोस हो रहा होता है। तभी सोफी इस सपने की बोतल को उठाकर इन बड़े जायंट्स के बीच में चली जाती है, लेकिन बड़े जायंट की नींद खुल जाती है और वो सोफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी इस बोतल को फेंक कर तोड़ देती है। फिर जैसे ही छोटे छोटे सपने इनकी नींद में जाते हैं तो इनको किए हुए गुनाहों पर अफसोस होने लगता है। इस बात से बड़ा जायंट गुस्सा होकर सोफी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही बीएफजी उसके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही जायंट बीएफजी को मारने वाला होता है, सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और वो एक एक करके सभी जायंट्स को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो फिर जायंट्स को समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पानी से बहुत डरते हैं और समंदर पार नहीं कर सकते। और महारानी इनके खाने के लिए सिर्फ कक्कड़ बूजे के बीज भेज देती है, जिससे बड़े जायंट्स इनकी खेती करें और यही खाएं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोफी अब ऑर्फन नहीं है, वो अब महारानी के महल में रहती है। अब इसकी लाइफ से अकेलापन पूरी तरह से दूर हो चुका है और वो जब भी चाहे बीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि बीएफजी अपनी अनोखी पावर से दुनिया में सभी चीजों की आवाजें सुन सकते हैं। अब बीएफजी अपनी दुनिया में तरह तरह की सब्जियों की खेती करता है और एक अच्छी जिंदगी गुजारता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।